मतलब मैं हर चीज़ का भंडारा अपने साथ लेके चलती हूँ हर ट्रिप पे। मुझे सामान ज़्यादा हो चलेगा, बस मुझे ट्रिप इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए। कहीं भी निकलने से पहले मैं एक बार मम्मी से बात ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ लास्ट मिनट सामान आया है जो मैंने मंगवाया है। आज जर्नी है, लंबी जर्नी है, एंड एनर्जेटिक रहना, पूरी नींद कंप्लीट रहना काफ़ी ज़रूरी है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कांचन अनफिल्टर्ड। एंड यस, तो काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, आई नो। एंड आपको टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज़ दिस व्लॉग गोइंग टू बी अबाउट। काफ़ी सारे लोगों का ये फेवरेट चीज़ है, ट्रैवल कंटेंट। एंड यस, दिस हैज़ द सीरीज हैज़ स्टार्टेड अगेन। सो यस, वी आर गोइंग ऑन फर्स्ट ट्रिप ऑफ 2026 एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, बट ऑल्सो आई एम वेरी टायर्ड, क्योंकि कल रात मेरी नींद बिल्कुल नहीं हुई। मैं काफ़ी लेट सोई थी एंड फिर मुझे वो सर्दी इफ़ेक्ट होने लगा, एलर्जिक सिम्टम्स मुझे फील हो रहे थे, तो नींद बिल्कुल नहीं हुई है। मैं ऑफिस से आई हूँ, मैंने अभी फ्रेश शॉवर लिया है, बट स्टिल आई फील वेरी टायर्ड। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है, मंगवानी है। आई होप कि वो बस अभी ब्लिंकिट जेप्टो पे मिल जाए मुझे। एंड पैकिंग भी कुछ भी नहीं हुई है, कपड़े आयरन करने हैं। तो दिस ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव। हम काफ़ी सारी चीज़ें साथ में करेंगे। बाय द वे, टुडे इज़ थर्सडे, कल फ्राइडे है, कल रात में द जर्नी स्टार्ट्स। तो वी हैव दिस 24 आवर्स ऑफ टाइम। कल मैंने छुट्टी ले ली है बिकॉज आई नो आई विल रिक्वायर दैट। एंड कई सारी चीज़ें मुझे, मतलब बेसिकली काम बहुत सारा है जो करना है। सो या, एंड 26 जनवरी छुट्टी वाला दिन जो है वो मंडे पे आ रहा है, तो ये हमें लॉन्ग वीकेंड सॉर्ट ऑफ मिल गया है। सो दैट्स वाई दिस ट्रिप हैज़ बीन प्लान्ड। एंड आई नो आप किसका वेट कर रहे हो, दैट इज़ लोकेशन। तो लोकेशन रिवील होगा, बट एज ऑलवेज अभी नहीं होगा। आपको व्लॉग में बने रहना है, आगे के व्लॉग्स आएंगे एंड आपको आई डोंट नो कब पता चलेगा, बट पता चलेगा। सो स्टे ट्यून। एंड बस एक चीज़, दिस टाइम लोकेशन इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं पहली बार जा रही हूँ, नॉर्मल जगहों की जैसे नहीं है, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जर्नी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो दिस इज़ अ लॉन्ग ट्रिप, एक्चुअली ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 3 फुल डेज़ की ट्रिप है, बट थोड़ी सी हेक्टिक होने वाली है, आई नो, बिकॉज जर्नी काफ़ी लंबी है। जहाँ हम जा रहे हैं, द प्लेस इज़ वेरी फार फ्रॉम पुणे, बट यही तो मज़ा है। तो जर्नी में मज़े करेंगे, वहाँ जाके मज़े करेंगे, और मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ घूमेंगे फिरेंगे, नई नई चीज़ें हम खाएंगे। सो काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, काफ़ी बातें हो गई है। सो लेट्स सी अभी मैं कहाँ से मेरे काम की शुरुआत करती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। रूम की कंडीशन ये है, दिस इज़ द सेकेंड कॉट जो अभी खाली है। तो ये एक ड्रेस है जो मैं आपको बताऊंगी कुछ देर में। ये कुछ पार्सल्स जो मैंने ओपन किए हैं। दिस इज़ द बैग जो मैं सोच रही हूँ कि लूँगी। ये फिर से कुछ पार्सल्स की चीज़ें हैं, ये सब मुझे बैग्स बाहर हटाने हैं। ये तो मेरी ऑफिस बैग है, एंड दिस इज़ अदर बैग जो मैं लूँगी, मैं सोच रही हूँ। सो दिस 2 बैग्स आई विल टेक। एंड सबसे पहले आ गया है डिनर। तो मेरा डिनर हो गया है, और जैसे कि मैंने बोला कुछ चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी थी, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किए, और एक प्रोडक्ट आया, मतलब एक प्रोडक्ट अलग से आया और बाकी के सब प्रोडक्ट्स एक साथ आ रहे हैं। तो दिस इज़ इट, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं। तो ये है मेकअप ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, बिकॉज ये काफ़ी ईजीली ब्लेंड कर देता है। मैंने क्या कहते हैं उसे, आई डोंट रिमेंबर क्या कहते हैं उसे, ब्यूटी ब्लेंडर्स भी ट्राई किए हैं, तो मुझे ब्रश भी एक बार ट्राई करना था, एंड इसकी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। सो हेयर इट इज़, ये आ गया है। बाकी की कई सारी ऑलमोस्ट कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ें जो है मैंने मंगवाई है, क्योंकि पता नहीं कैसे जो भी गिने चुने प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो सारे ख़त्म हो गए। मैं आपको बताती हूँ सब एक साथ ख़त्म हो गए, तो मेरा एक्सपेंस, ओके मेरे प्रोडक्ट्स आ गए, चलो हाँ थे। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो एक साथ ख़त्म हो गए, एंड इसलिए मेरा एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया है। कहाँ रखा है यार मैंने, जस्ट सेकेंड। पहले है ये टिंटेड सनस्क्रीन, ये पूरी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक ड्रॉप भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। ये है मेरा फेसेस कनाडा वाला फाउंडेशन, ये मेरे स्किन टोन के साथ इतना परफेक्टली जाता है, मैं आपको बताती हूँ कि लिटरली मतलब 2-3 दिन काम चल जाए, इतना भी प्रोडक्ट किसी भी चीज़ में नहीं है। ये खाली हो चुका है अचानक से नहीं, पहले ही हो ही रहे थे खाली, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं फाउंडेशन वगैरह डेली बेसिस पे नहीं लगाती हूँ। और मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर भी, लेट मी शो। तो इसमें ज़ीरो प्रोडक्ट बचा है, पूरा पाउडर मैंने अच्छे से, लाइक इसका पूरा पैसा वसूल किया है। सो सी, मेरे सब प्रोडक्ट्स एक साथ ख़त्म है, एंड ऑफ कोर्स ट्रिप पे जा रहे हैं तो बहुत सारा मेकअप होगा, एंड
ऑफ कोर्स होगा ही। सो इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए एंड लकीली नहीं, बट जो टिंटेड सनस्क्रीन है वो ब्लिंकिट पे मुझे नहीं मिला, अभी मुझे कल देखना पड़ेगा। बट बाकी सब चीज़ें आ गई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक मैंने ये फेस मास्क मंगवाया है, द फर्स्ट थिंग इज़ दिस, एंड दिस इज़ विटामिन सी सीरम फेस मास्क, क्योंकि मुझे अपनी थोड़ी सी स्किन पैम्परिंग करनी है बिफोर आई गो टू ट्रिप। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने छोटा वाला मंगवाया था, बट ये पता नहीं बड़ा कैसे आ गया, बट ठीक है, टेस्ट जो हमें वहाँ लगेगा। नेक्स्ट इज़ लिक्विड आईलाइनर, क्योंकि मेरा वाला जो है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता है, दैट्स वाई। ओके, तो ये बिंदी पैकेट्स है कुछ मैंने मंगवाए हैं, तो इससे आप गेस कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कैसी जगह जा रही हूँ। सो दिस इज़ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर फॉर माई स्किन टोन। इसका मैं आपको बता देती हूँ शेड नेचुरल 02। नेक्स्ट इज़ माई फाउंडेशन। तो एक्चुअली दिस इज़ फाउंडेशन मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन 3 in 1 एंड दिस इज़ वेरी गुड। मेरे स्किन टोन पे एकदम परफेक्टली जाता है ये, एंड इसका भी शेड है वार्म नेचुरल 021। एंड नेक्स्ट इज़ दिस ममा अर्थ की काजल पेंसिल। मैंने बहुत इसके रिव्यूज़ अच्छे सुने एंड आई डोंट हैव अ गुड काजल, जो भी है वो बहुत समझ हो जाते हैं, तो मैंने ये मंगवा लिया। एंड लास्ट में मैंने एक सोप बस मंगवा लिए, वहाँ होटल्स में हो ना हो, आई ऑलवेज कैरी, मतलब मैं हर चीज़ का भंडार अपने साथ लेके चलती हूँ हर ट्रिप पे। मुझे सामान ज़्यादा हो चलेगा, बस मुझे ट्रिप में इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए। तो अभी आप आगे भी शॉक होंगे, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेके चलती हूँ जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कैरी करते, बट मैं कैरी करती हूँ, और इसलिए मेरे बैग्स भी बढ़ जाते हैं। आई एम जस्ट होपिंग कि जो बैग्स मैंने डिसाइड किए उतने में मेरा सामान आ जाए। सो या दैट्स इट। यस, तो अभी रात का समय हो रहा है और मैं अपनी स्किन पैम्परिंग कर रही हूँ, और साथ में मैं एक शॉर्ट रील भी शूट कर रही हूँ। सो दिस इज़ फॉर द ब्लॉग। तो अभी मैं स्क्रब लगाया मैंने फेस पे और अच्छे से स्क्रब कर लिया है, सो आई वॉश दिस। सो यस, मैंने फेस वॉश जो है कर लिया है, एंड डिटेल में मैं क्या क्या कर रही हूँ वो आपको मेरे शॉर्ट्स या रील्स में देखने मिलेगा। सो डू चेक आउट माई इंस्टा पेज ऑल्सो। एंड पर मैं बता देती हूँ ओरली, अभी मैं अपने लिप्स स्क्रब करूँगी, फिर मैं जो फेस मास्क लेके आई हूँ वो मैं लगाऊंगी, एंड देन अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी, एंड दैट्स इट। तो ऑलरेडी मेरी स्किन काफ़ी हेल्दी, क्लीन एंड सारा डर्ट रिमूव हो गया है। सो अब लिप्स की बारी। यस, सो हेलो गाइस, कल मैं सो गई थी। कल मैंने जितना शूट किया है ब्लॉग के लिए उतनी ही चीज़ें मैंने की है, स्किन केयर वगैरह किया, और फिर मैं सो गई। अभी सुबह के 12 बजने वाले हैं एंड मैं अभी उठी हूँ। सो काफ़ी लेट हो गया है, बट इट्स ओके। मैंने खुद को फोर्स भी नहीं किया, बिकॉज आज जर्नी है, लंबी जर्नी है, एंड एनर्जेटिक रहना, पूरी नींद कंप्लीट रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं आराम से उठी हूँ, एंड दैट्स वाई आज मैंने छुट्टी भी ले रखी थी, जबकि हमारी जर्नी जो है वो रात में स्टार्ट होगी, बट स्टिल मैंने छुट्टी ली है बिकॉज मुझे आराम से सारे काम कंप्लीट करने थे। तो अभी मैं उठी हूँ और पहले तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, एंड देन डायरेक्टली वी विल स्टार्ट पैकिंग। सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस, और ये वाला जो है मैंने ऑर्डर किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। सो बस इसकी मैं आयनिंग करूँगी, एंड बाकी के ड्रेसेस जो है वो पुराने हैं और वो आयन करके भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो मैंने एक बार रखे थे फिर बाद में मैंने यूज़ नहीं किए। सो दे आर प्रॉपरली इन गुड कंडीशन। एंड ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इस एक्चुअली मैंने ज्वेलरी भी नई मंगवाई थी, जो मैं पता नहीं, मैं अभी बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। लेट्स सी। सो लेट्स जस्ट आयन दिस एंड आई सी। सो ये है हमारा ड्रेस। एक्चुअली इसका मुझे लेबल भी निकालना है, अभी तक निकाला नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो मैंने अपने पूरे बेड पे सारा सामान निकाल लिया है, फ्रॉम ज्वेलरी टू कपड़े टू मेकअप, पर्स, कैश, आइडेंटिटी प्रूफ्स, सब कुछ रख दिया ताकि मैं कुछ मिस ना करूँ। अभी बस मुझे अच्छे से बैग में रखना है, तो मैं आप लोगों को भी पहले बता देती हूँ मैंने क्या क्या निकाला है, जस्ट अ सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपना पहला ड्रेस आप लोगों को बता दिया था। सो जो बाकी की चीज़ें मैंने रखी है मैं बताती हूँ। ऑडियो आ रही है ना? आई होप आ रही है। सो आई हैव दिस ग्रीन कुर्ती, बहुत सिंपल है, तो मुझे सिंपल कुर्ती में भी कुछ साथ में चाहिए एक्स्ट्रा पीस, तो ये वो है। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, ये पिंक चिकनकारी कुर्ती है, बहुत सुंदर है, एंड आई डोंट नो ये व्लॉग में मैंने कभी पहना है या नहीं। आई थिंक पहना है, जब मैं स्कूटी लेने जा रही थी उस वाले व्लॉग में ये मैंने पहना है। सो ये एक मैंने रख ली है कुर्ती।
नेक्स्ट इज दिस कुर्ती सेट, ये कॉटन का कुर्ती सेट है, ये भी मैंने पहना हुआ है। नेक्स्ट इज दिस, ये कुर्ती सेट है विद दुपट्टा, तो दुपट्टा वाले प्रॉपर सेट मैंने 2 लिए, एक तो ये है एंड जो नया वाला मैंने बताया ये। सो दिस टू आर डन। अभी इसके साथ मैंने ये ग्रीन कलर का नेक पीस मंगवाया है, सो दिस आई कीप विद दिस ओनली। उसके अलावा अब बारी आती है नाइट ड्रेसेस की। सो दिस इज़ वन नाइट ड्रेस, मतलब ये ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट है, सिंपल सा। किसी का मैसेज आ रहा है, ओके। एंड सेकेंड इज दिस नाइट ड्रेस, जो आप मेरे लगभग सारे ब्लॉग्स में देखते हो, इसका कजिन भाई। एंड ये एक एक्स्ट्रा टी शर्ट। सो दिस वुड बी इनफ, क्योंकि आई गेस हम 2 नाइट्स का वहाँ स्टे रहेगा और 3rd नाइट ट्रैवलिंग में निकलेगी, तो 2 नाइट के लिए 2 नाइट ड्रेसेस आर इनफ। उसके अलावा आई एम कैरिंग दिस बेडशीट विथ मी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत सी चीज़ें लेके चलती हूँ, तो मैंने बेडशीट भी ली है बिकॉज ओवरनाइट जर्नी है एंड अगर मुझे थोड़ा भी अनहाइजीनिक लगता है वहाँ का बेडशीट एंड ऑल्सो आई शुड हैव माइन। एंड रूम्स तो होटल हमने बहुत अच्छा बुक किया है, बट इन केस क्योंकि मुझे घर की चीज़ें लगती है, तो मुझे अगर लगा कि नहीं मुझे अपना ही सामान यूज़ करना है, सो आई विल हैव माई बेडशीट विथ मी। देन ऑफ कोर्स बेडशीट रखा है, तो आई ऑल्सो कैरी अ शॉल, तो ये शॉल मैंने रखी है। इन दोनों के अलावा आई हैव दिस 2 लॉन्ग स्कार्फ या स्टोल आप जो बोलते हो, ये भी मैंने रख ली है। देन आई हैव अ नैपकिन एंड देन ऑफ कोर्स 1 टॉवल। So, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आई हैव 2 हैंकरचिप्स बिकॉज आई एम अ सर्दी पेशेंट, मुझे कभी भी रनी नोज का प्रॉब्लम हो जाता है, सो 2 नैपकिन्स। देन अ टूथपेस्ट, अ सोप, दैट्स इट। और मैं ये पर्स कैरी करूँगी, इसमें मैं रखूँगी अपने आइडेंटिटी प्रूफ्स एंड सम कैश, सो दिस पर्स। देन बाम, विक्स एंड दिस बाम, एंड देन दिस बैग ऑफ ऑल द नेसेसरी मेडिसिन्स। अब बारी है ज्वेलरी एंड मेकअप सामान, जो मैंने अभी तक सॉर्ट नहीं किया है, मैंने बस निकाल के रखा है। सो लेट्स सी कि मैं क्या कैरी करती हूँ, क्या कैरी नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सी चीज़ें और इतना सब मैं नहीं कैरी करूँगी। मैं ड्रेस वाइज परफेक्ट ज्वेलरी निकाल के बस उतनी ही चीज़ें साथ में लूँगी। आई डोंट नो, लाइटनिंग शायद प्रॉपर नहीं आ रही है, बट प्लीज़ एडजस्ट, क्योंकि मैं ये वीडियो यहीं से बना सकती हूँ, यहीं पर मेरा बेड एंड ऑल है। सो चलिए अभी ज्वेलरी सॉर्ट करते हैं। सो यस, मैंने सब कुछ लगभग ज्वेलरी निकाल ली है और जो चीज़ें मैंने कल मंगवाई थी उसको आई विल अनपैक। तो पहले वो करते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर, फाउंडेशन, इसको आई गेस, हाँ, दिस इज अ स्टोव क्रीम, eyeliner, this is lipstick 1 and this is red lipstick 2 lipsticks. ये मेरा पुराना eyeliner just in case. This is my mascara, this is red nail pen, a clutcher, second clutcher, these are some बिंदी पैकेट्स, और ये भी मैंने कल एक बिंदी पैकेट मंगवाया था, लेट्स सी कैसे आया है। ठीक है, साइज थोड़ी सी बड़ी लग रही है बट लेट्स सी। ये है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश, दिस इज द ब्रश, काफ़ी अच्छा है, मतलब वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसका। सो दिस, ये ब्रेसलेट, ये काजल है, इसको भी अनपैक करना है। ये कुछ रबर बैंड्स, ये है आई शेडो पैलेट जो मैं ऐसे ही ऊपर रख दूंगी। दिस आर सीरम, हेयर सीरम। हाँ, तो ये सब ज्वेलरी मैंने निकाल ली है एंड दिस इज द पाउच जिसमें सारी ज्वेलरी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये एक्स्ट्रा आई शेडो पैलेट है, ये मैं रख रही हूँ। इसमें स्टोन वाले इयररिंग्स है, ये मैं रख रही हूँ। फिर दिस इज नोज पिंस, ये कुछ शैम्पू सैशे, सेफ्टी पिंस, then these are the oxidized bangles, this is a small cute flower rose, this is red pin, फिर ये कुछ rings है मेरे पास, this and I guess one more is there, अच्छा नहीं तो नहीं है, नहीं एक और है, हाँ this, तो ये सारे rings, these 2 clutches छोटे छोटे, then this is a oxidized necklace,
सो दिस इज़ द पिंक नेकलेस, अब ये दिखेगा नहीं, एंड पिंक इयर रिंग्स फॉर माई पिंक चिकनकारी कुर्ती, तो ये भी इसमें जाएगा। ये एक और सिंपल सा चोकर है, ये भी। सो आई एम नॉट श्योर आपको मेरे पैकिंग से अंदाज़ा लग गया है कि मैं एटलीस्ट किस जगह जा रही हूँ, कैसे टाइप की जगह जा रही हूँ। सो ये 2 इयर रिंग्स हैं, झुमका है, बट इसको हम ये अटैच कर सकते हैं। सो दिस आई एम टेकिंग। देन अगेन 2 बेसिक झुमकास, देन दिस इयर रिंग्स, दिस आर माई फेवरेट। और ये 2 छोटे वाले, ये वॉच है बट ये मैं निकलते हुए आज पहनूंगी। दीज आर माई आइडेंटिटी प्रूफ्स, पासपोर्ट, आधार एंड पैन, ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ। देन आई विल ऑल्सो एड सम कैश, ये मैं बाद में। नेक्स्ट वी हैव इज दिस बैंगल्स, तो ये ग्रीन कलर के बैंगल्स है, और आप लोग गेस कीजिए मैं किस पे पहनने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे हिंट्स दिए हैं। सो ये मुझे इसी बॉक्स में कैरी करना पड़ेगा बिकॉज ये ग्लास बैंगल्स है एंड आई कांट रिस्क, तो ये बैंगल बॉक्स अलग से। सो यस, वी आर डन विद द पैकिंग। मैंने पैक कर लिया है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी फिल्म किया है पैकिंग वाला, और मैंने अभी अपना खाना भी ऑर्डर किया है। द टाइम इज़ 3:30, तो खाना आ रहा है। तब तक आई एम थिंकिंग कि मैं 3-4 दिन नहीं हूँ, सो 3 to 4 शॉर्ट वीडियोस एडिटेड हैं, कुछ एडिट करने हैं, तो वो फाइनल टचअप करके मैं स्केड्यूल कर दूँ। उसके बाद वी हैव टू गो एंड टेक अ शॉवर, मुझे हेयर वॉश करने हैं और अच्छे से ब्लो ड्राई करना है ताकि वो सेट रहे 3 to 4 डेज़। पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे बहुत सारे सैलून हैं पास में ही, आई विल गो देयर, बट अभी मेरा मूड नहीं है कि मैं जाऊँ और उतना टाइम वहाँ पे स्पेंड करूँ, तो मैं घर पे ही करूँगी। सो या आई एम रियली हंग्री, आई होप खाना अभी जल्दी आ जाए एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। सो या सो कुछ लास्ट मिनट सामान आया है जो मैंने मंगवाया है। यस, तो मैं आ गई हूँ अपना हेयर वॉश करके एंड अभी बज रहे हैं 5:47 एंड जो बस है मेरी वो है अराउंड 8 और वहाँ जाने में मुझे लगेंगे 20-25 मिनट। तो मैं सोच रही हूँ कि 7 o'clock निकल जाती हूँ फॉर सेफ साइड एंड उसके बाद 7:30 मैक्स टू मैक्स 7:30 तक मैं पहुँच जाऊँगी। फिर कोई बात नहीं, हाफ आवर हम वेट कर लेंगे। सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। बट अभी कन्फ्यूजन ये है कि मैंने अभी लंच किया है लाइक 4 PM अराउंड, और अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बट बिना खाए भी मैं जा नहीं सकती। सो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, बट आई एम थिंकिंग कि कुछ हल्का फुल्का खा लूँगी एंड लेट्स सी। फिर बाद में अगर डिनर के लिए ऑफकोर्स बस रुकती है फॉर डिनर और कोई रेस्टोरेंट वगैरह, सो आई विल मतलब देखते हैं। और स्नैक्स तो मैंने रखा ही है। सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। और सब कुछ हो गया है, पैकिंग हो गई है, रूम मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है, सारा सामान वगैरह मैंने कबर्ड में रख दिया है, कुछ बर्तन वॉश करने थे वो भी मैंने कर लिए हैं एंड मेन टास्क था शॉवर करना, वो भी हो गया है। अभी बस इसके बाद मैं अपने बाल अच्छे से सेट करूँगी, ब्लो ड्राई करूँगी एंड दैट्स इट। फिर हम वेट करेंगे जाने का एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड। और मेरे पैकिंग से, मेरे सब चीज़ों से आपको समझ आ गया होगा कि ये स्पॉट इज़ लाइक बीच वाला, माउंटेन वाला, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो आप लोग तब तक कमेंट्स में गेस कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आपको क्या लगता है। एंड यस, चलिए मैं जल्दी जल्दी अभी ब्लो ड्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मम्मी ने याद दिलाई कि पेपर सोप रख लेना, एंड यस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर जगह बाहर वॉशरूम्स में सोप अवेलेबल नहीं रहता है। सो दिस वाई कहीं भी निकलने से पहले मैं एक बार मम्मी से बात ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कितनी ही प्लानिंग करके सब कुछ क्यों ना लूँ, कुछ ना कुछ होता है जो मम्मी याद दिलाती है। एंड मेरे पास रखे हुए हैं पेपर सोप्स, तो लकीली मैंने जल्दी से बैग में रख दिया। एंड ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ट्रैवलिंग में जब बाहर पब्लिक रेस्ट रूम्स हम यूज़ करते हैं, वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, सो हर जगह आपको लिक्विड हैंड वॉश या सोप मिले ज़रूरी नहीं है। इट्स वेरी नेसेसरी यू कैरी योर, एंड ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यूज़ करने। सो यस, वी आर रेडी। ये जैकेट मैंने पहन लिया है और थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ। एंड पीछे एक बैग है और जो व्हील्स वाली बैग मैंने बताई थी वो है। तो अभी मैं ऑटो बुक करती हूँ एंड देन वी विल गो। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ स्टॉप पे। यस, बाय बाय। यस, तो मैं आ गई हूँ बस स्टॉप पे और मैं तो बहुत डर भी गई थी क्योंकि ऑटो ही बुक नहीं हो रहा था और मैं ऐसे ऑन द स्पॉट आ गई हूँ। एंड बट ठीक है, अभी टाइम है 15-20 मिनट, देखते हैं बस कब आती है। सो लेट्स गो। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी आपको सीधा मिलूंगी पहुँच के और बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ।